नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सीएम ने जो याचिका हाई कोर्ट में डाली है ईडी के 5वें सम्मन को लेकर, उसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि याचिका को लेकर बताया जा रहा था कि उसमें त्रुटियां हैं और बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि ये त्रुटियां जानबूझकर छोड़ी गई हैं ताकि मामले को खींचा जा सके। तो हम आपको बता दें कि जो त्रुटियां उस याचिका में थी उन्हें दूर कर लिया गया है और अब आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, याचिका में त्रुटियों की बात सामने आ रही थी और इसे लेकर सियासत भी हो रही थी, तो क्या कुछ त्रुटियां थी और कैसे दूर कर लिया गया है उन्हें? देखिए, हाई कोर्ट की ओर से जब कोई भी व्यक्ति पिटीशन दायर करता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें एक पिटीशन भी होता है और उस पिटीशन में आपको एक कॉपी भी दिया जाता है, कॉपी भी होता है पिटीशन का, वो भी दिया जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, तो याचिका की कॉपी नहीं दी गई थी। तो हाई कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि आपके याचिका में डिफेक्ट है, उसको मतलब अगर कोर्ट की लैंग्वेज से समझे तो वो क्या गया था। तो आज हमें जो जानकारी मिल रही है, 3 कॉपीज फाइल की गई है, जिसमें जो त्रुटि की बात करें, एक पहला है जो टाइप्ड कॉपी, क्योंकि हाई कोर्ट में रिटन कॉपी नहीं लिया जाता है तो उसको टाइप कर कर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है फ्रेश कॉपीज ऑफ पेजेस, जो आधार दिया जाता है उसका फ्रेश कॉपी प्रोवाइड किया गया है हाई कोर्ट में। साथ ही साथ कॉपी ऑफ पिटीशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक पिटीशन का कॉपी दिया जाता है जब भी कोई व्यक्ति पिटीशन फाइल करता है। तो ये 3 त्रुटियां जो थी वो शो कर रहा है कि 3 जो त्रुटियां था उसे दूर करते हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो प्रोवाइड कर दिया गया है। कॉम्प्लायंस डेट 3 तारीख को दिया था, यानी कि 3 तारीख तक आपको जो त्रुटियां हैं उसे दूर करना था। अब ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कह सकते हैं जो त्रुटि थे उसे दूर कर लिया गया है। अब देखने वाली बात हुई कि आगे प्रोसेस जो है जब बढ़ता है तो क्या कुछ होता है, अगर संभवतः कोई त्रुटि ना हो तो, क्योंकि ये मैटर जो है वो अल्ट्रा वायरस मैटर है, तो ये सिंगल बेंच में ना होकर डिवीजन बेंच में होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से भी इस संबंध में जानकारी ली कि इसमें क्या कुछ होता है, तो उन्होंने बताया कि अल्ट्रा वायरस केसेस में जब मैटर्स होता है उसमें सिंगल बेंच सुनवाई नहीं करता है, डबल बेंच की खंडपीठ होती है, यानी कि 2 जजेस बैठते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि आगे क्या कुछ विशेष तौर पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जी, विशेष तौर पर किया जाएगा, जिसमें 2 जज रहेंगे, वो निर्णय लेंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन भी जारी हो चुका है, जिसमें 4 अक्टूबर को बुलाया गया है ईडी कार्यालय। उससे पहले 4 और समन जारी हो चुका है, जिसमें 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर और 23 सितंबर शामिल है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट मूव किए थे और 24 तारीख को उन्हें बुलाया गया था, 24 सितंबर को। उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री कह सकते हैं 22 तारीख को याचिका दाखिल करने वाले थे, 23 सितंबर को उन्हें बुलाया गया था। तो क्योंकि जो जस्टिस केपी देव थे उनका निधन हो गया था, इसलिए याचिका नहीं दाखिल हो पाई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये जवाब जो है ईडी को दिया गया था, जानकारी दी गई थी, सूचना दी गई थी कि वो याचिका फाइल करने वाले हैं और एक पिटीशन की कॉपी जो है ईडी को दिया गया था। और अगले दिन लगभग 11:10 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका फाइल की गई थी। तो अब देखने वाली बात हुई कि आगे जो प्रोसेस बढ़ता है तो क्या कुछ होता है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच 5वें सम्मन के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बाबूलाल मरांडी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि 5वां सम्मन मिल गया है, सीएम क्यों नहीं जा रहे। आजसू का अधिवेशन चल रहा है तो आजसू ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि अगर सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि नीरज, हर किसी को इंतजार हाई कोर्ट के जो भी डायरेक्शन होगा उस पर नजर टिकी होगी और ईडी भी इंतजार कर रही होगी, क्योंकि 5वें सम्मन के बाद ईडी की तरफ से भी अभी कोई कदम उठाने की सूचना तो नहीं मिली होगी। हाँ, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार जो है जानकारी दी जाती रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया तो उसके बाद हाई कोर्ट जाने के बाद के बारे में भी जानकारी दी गई है कि हम हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, जिस तरह से हाई कोर्ट का निर्देश होगा। तो संभवतः जिसे 5वां समन जारी किया गया है तो संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये आधार ला सकते हैं कि क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पहुंचा
मचा हुआ है और हाईकोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं लेता है तो वो ईडी के समन पर नहीं आएंगे। संभवतः ऐसा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे क्या कुछ होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ईडी अपनी ओर से लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाता रहेगा। चाहे इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी जिसमें ये कहा गया था कि ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट की ओर मूव किया जा सकता है और नॉन अवेलेबल वारंट का भी अप्लाई किया जा सकता है, आग्रह किया जा सकता है कोर्ट से। तो ये अब डिपेंड करता है सीएम पे कि क्या सीएम ईडी के 5वें समन पर ईडी कार्यालय जाएंगे या ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देगी या फिर पीएमएलए कोर्ट मूव करते हुए नॉन अवेलेबल वारंट। चलिए, कई मुद्दों को लेकर अभी इंतजार करना होगा और देखने वाली बात यह होगी कि ईडी क्या कदम उठाती है और सीएम हेमंत सोरेन उस दिन पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या फिर से उनका एक दूत जाएगा और ये सूचना देगा कि हाईकोर्ट के डिसीजन का इंतजार है या मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसे भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिया जाता है, लेकिन इतना तय है कि सियासत इस पर जमकर होती रहेगी। लेकिन यह बात है कि अब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही डबल बेंच इस मामले पर, हाईकोर्ट की डबल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।